किसान आंदोलन को लेकर मैराथन मंथन जारी। हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने की बैठक। पंजाब के किसान संगठन भी कर रहे मीटिंग। एमएसपी पर कानून और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग पर अड़ा अन्नदाता। कृषि आंदोलन के कारण किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, सरकार का संसद में जवाब। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में भारी शोर शराबा। हंगामे की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल। राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों का धरना। फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या, पुलिस ने जलते चिता से निकाला शव। कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी के मामले में लगाई गई याचिका। अभिनेत्री के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग। गुरदासपुर में 1 किलो आरडीएक्स के साथ सुखविंदर सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान से मंगवाया गया विस्फोटक। पहले 2 युवकों की हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। आईईडी बनाने में एक्सपर्ट था यासीर। दिल्ली में सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने तेल पर 8 रुपए घटाया वैट। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर मैराथन मंथन जारी है। पंजाब किसान संगठनों की बैठक जारी है। हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने भी बैठक की। केस वापसी पर कहा कि घर वापसी तक घर वापसी नहीं होगी, इसका सवाल ही नहीं उठता। किसान हरियाणा में 48,000 किसानों पर केस दर्ज है। हरियाणा सरकार को लगातार ये कहा जा रहा है कि केस वापस लिए जाएं। किसान संगठनों की तरफ से किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। एक बार फिर से दोहराया गया, किसानों के परिजन जो हैं उनको मुआवजा भी सरकार दे। जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे। तो किसान आंदोलन को लेकर मैराथन मंथन जारी है। पंजाब किसान जो संगठन है उनकी बैठक हो रही है। इससे पहले हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने अपनी बैठक की और कहा कि केस वापसी तक घर वापसी का सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में 48,000 किसानों पर केस दर्ज है। किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। किसान जिनकी मौत हुई इस आंदोलन के दौरान उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे। मोर्चा ने चर्चा की है कि जो कमेटी बन रही है वो कमेटी मात्र बातों की ना बन जाए। मान लो सरकार अपना पीछा ना छुड़ा जाए कमेटी बना के, बल्कि सरकार ये बताए कि ये कमेटी कानूनी रूप से गारंटी तय करे भी ये कमेटी एमएसपी को गारंटी कानून बनाएगी। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा। और आगे एसकेएम हरियाणा ने जो मांग रखी है कि जो जब से अध्यादेश आए थे तब से लेके आज तक जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं सरकार उसे वापस ले, खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हरियाणा के किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे उनकी घर वापसी नहीं होगी। सिंगू बॉर्डर से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हैं। नपिंदर, एक तरफ जहां किसान संगठन हरियाणा की आज बैठक कर रहे थे और साफ कहा कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं घर वापसी नहीं, अब पंजाब किसान संगठन भी बैठक कर रहे हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट है?
देखो बिल्कुल अज बैक टू बैक मीटिंगां का दौर जारी है। एक पासे किसानां दीयां पंजाब दीयां जिहड़ियां 32 किसान यूनियन ने उन्हां दी मीटिंग वक्री चल रही है। जिहड़ी 9 मैंबरी कोर कमेटी है किसान यूनियन दी वो वक्री चल रही है और 26 जथेबंदियां जिहड़ियां हरियाणे दीयां ने उन्होंने अपनी वक्री मीटिंग जिहड़ी है कीती है। मीटिंग तो बाद हरियाणे दी जथेबंदियां ने मीडिया नाल गलबात कीती, जिस तरह तुसीं थोड़ी देर पहला जानकारी दे रहे सी। स्पष्ट रूप दे विच उन्हां चीज़ां नूं दोहराया कि जिन्नी देर तक हरियाणा के किसानों के खिलाफ दर्ज केस जिहड़े वापस नहीं ले जाते या MSP नूं लैके फाइनल जिहड़ियां उहदियां टर्म एंड कंडीशन जिहड़ियां वो नहीं दस्सियां जांदियां या फिर जिहड़े केस दर्ज होए ने वो वापस नहीं ले जाते, जिहड़े किसानां दी जान गई है उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा ते परिवार दे एक जी नूं नौकरी और जिहड़े जख्मी होए ने उन्हां नूं भी मुआवजा नहीं दिता जांदा, उन्नी देर तक किते ना किते सहमति नहीं बनेगी। पर नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि असीं संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है तो संयुक्त मोर्चा की जिहड़ी मीटिंग है 4 दसंबर नूं होण वाली है। हाँ, उस मीटिंग दे विच जिहड़ा फैसला होवेगा उस मीटिंग दे उस फैसले दे नाल असीं सहमत रवांगे और आखिरी फैसला उही मन्निया जावेगा। तो अजिहे दे विच सिद्ध तौर ते कहा जा सकता है कि बेशक अज वख-वख चाहे पंजाब दीयां जथेबंदियां होण चाहे हरियाणे दी अपना अपना स्टैंड क्लीयर कर रही ने, पर आखिरी फैसला जिहड़ा वो संयुक्त किसान मोर्चे ते छड्डिया जा रहा। और हरियाणे का देखो वड्डा मुद्दा वही है केसां वाला, जिहड़े केस दर्ज होए ने, क्योंकि सब तो ज़्यादा केस हरियाणे दर्ज होए ने। तो अजिहे दे विच हालांकि कल एक प्रपोजल की गल हुई सी और अज भी जथेबंदियां ने हरियाणा दियां ने कहा कि सानू डायरैक्ट कोई प्रपोजल नहीं आया, सानू डायरैक्ट कोई सुनेहा नहीं आया, पर पंजाब दीयां कुछ जथेबंदियां दे राही हरियाणा सरकार ने अप्रोच करने की कोशिश की थी। तो लगता है कि हुण डायरैक्ट हरियाणा दीयां जथेबंदियां दे नाल तालमेल करने की कोशिश करे हरियाणा सरकार और उस तो बाद ये केस जिहड़े दर्ज होए ने उन्हां नूं रद्द करन दी जिहड़ी कार्रवाई आ वो अगे वधे और ताकि एक एक कदम करके जिहड़ा हैगा इस मोर्चे नूं समाप्ति वाले पासे लिजाण दी जिहड़ियां कोशिशां ने, चाहे वो किसान आगू होण चाहे आम किसान होण चाहे सरकारां होण, सब नूं यही लगदा है कि किवें ना किवें हुण एक बार पूरे मामले ते सहमति बन जे। किसान आगू भी यही कह रहे हैं कि असीं शौक नाल इत्थे नहीं बैठे, मजबूरी दे विच बैठे आ। सरकार दे नाल कोशिश कीती जा रही है तालमेल करन दी और सरकार किसानां दीयां सारियां मंगां ते जिद्दां ही क्लैरिटी करदी है तो उस तो बाद लगदा है कि 4 दसंबर दी मीटिंग दे विच आखिरी फैसला जां वड्डा फैसला लिया जा सकदा है कि घर वापसी कदों ते किवें होवेगी। जी शुक्रिया नपिंदर जानकारी के लिए। तो घर वापसी को लेकर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि हरियाणा के किसान संगठनों ने आज कुछ देर पहले बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस नहीं लेती वो यहां से घर नहीं लौटेंगे। उधर इस वक्त पंजाब के किसान संगठन भी बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि 4 दिसंबर को ही कुछ आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। 4 दिसंबर को सिंध किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक और उससे पहले सरकार की भी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन को खत्म करवाया जाए, MSP समेत दूसरी मांगों पर किसानों के साथ बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल किसान संगठन MSP और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनका बयान आया है। कहा किसानों पर दर्ज मामले सरकार वापस लेगी। जींद में विरोध को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा विरोध करने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं। एक तरफ बड़ा बयान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, जिसमें कहा कि किसानों पर दर्ज मामले सरकार वापस लेगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये संकेत दिए थे, कहा था कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं इस मामले को वो सहानुभूति पूर्वक देखेंगे। और अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये बयान कि सरकार किसानों पर दर्ज मामले वापस लेगी। इसके अलावा जींद में विरोध को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा विरोध करने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट सबका अधिकार है और उस चीज को देखते हुए 1 साल तक जब प्रोटेस्ट चला तो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया उनको वापस किया। तो मैंने भी पहले दिन कहा। सीधे आपको ले चलते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से
ये शुरू की गई है। इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं उसके माध्यम से इन सब लोगों को एक अवसर जो है वो मिलेगा। तो ऐसे यही जो ब्रह्म सरोवर है इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं। तो वहां पर शिल्प और जो सरस मेला होगा उसमें लगभग कितनी दुकानें हैं? लगभग 1,400 के आसपास। तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं, शायद ज्यादा होंगी। एक छोड़ के एक दे रहे हैं इस बार हम 800 के लगभग हैं, एक छोड़ के एक दे रहे हैं ताकि कोविड के उस सारे लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं, जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं। कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं, यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है, इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं उसका महत्व पता लगा, तो ऐसे वहां के स्थानीय लोगों को वहां का जो महत्व बताया है, तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं। तो ये संख्या अब 164 हो जाएगी और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोस का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्म सरोवर में आजादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा जहां सारे देश के विदेश के संत समागम, यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। श्री मनोहर लाल जानकारी दे रहे थे कि 2 से 19 दिसंबर तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। ना सिर्फ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बल्कि विदेशों में भी ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पुलिस ने एक लड़की का शव जलती चिता से बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या कर मंगलवार देर रात उसका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करवाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से चिता की आग बुझाई और शव को बाहर निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को युवती के पति ने शिकायत दी थी। पुलिस ने मृतका के माता पिता, भाई और चाचा के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी परिजन मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले गांव के ही एक युवक के साथ युवती का प्रेम विवाह हुआ था। 2 दिन पहले ही दोनों गांव लौटे थे। कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या करी, उसको अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर डेड जल रही थी, तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है। तो मोर्चरी में फतेहाबाद में रखवाई गई है। क्या तो कंट्रोल रूम से आई थी 112 से। तो किसी अनूप नाम के व्यक्ति ने बताया था अभी मेरी पत्नी की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी है और उसे संस्कार कर रहे हैं, जिस पर मौके पहुंचे थे। फतेहाबाद से मेरे सहयोगी जसपाल सिंह जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी अपडेट के साथ। जसपाल, फिलहाल तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए सुदेश, मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस मामले के अंदर जो पुलिस है उसने जो 3 आरोपी हैं उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या और अन्य जो आईपीसी की धारा हैं
उनके तहत इन पर मामला दर्ज कर लिया है। और जो अभी जो फरार हैं, जो आरोपी फरार हैं, उनकी पकड़ में जो है पुलिस ने टीमें बना दी हैं। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को जो है वो पकड़ा जाएगा और जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस इन लोगों को कब तक जो है हिरासत में लेती है और जो उनको है, जो गुनहगार हैं, जो कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन जसपाल, बताया गया है कि 1 साल पहले लड़का लड़की ने शादी की थी, जो एक ही गांव के बताए गए थे। उसके बाद ये घर लौटे और फिर युवती की हत्या की गई। क्या किसी तरह का लगातार विवाद चल रहा था? अगर विवाद था, नाराजगी थी, तो फिर ये दंपत्ति वापस गांव क्यों लौटा था? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो इंटरकास्ट का ये पूरा मामला है। एक ही गांव के लड़का लड़की थे और करीब 1 साल से चंडीगढ़ रह रहे थे और वहां काम कर रहे थे। और 1 साल करीब पहले जो है लड़के ने और लड़की के साथ जो है शादी कर ली थी। और जब 1 साल बाद जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी, उनके परिवार वालों ने कहा कि हमारी सहमति है, कोई दिक्कत नहीं, आप घर आ जाओ। तो जब वो घर पहुंचे 2 दिन पहले तो उनके आपस में जो लड़की के जो परिजन है वो उनसे, लड़की से नाराज थे, पहले भी नाराज चले थे। लेकिन बिल्कुल लड़की को गुमराह करके उसको जहर देकर जो है उसको मार दिया। और उसके बाद जो है रात को शमशान भूमि के अंदर है वो जलाने लगे। तो वहाँ एक वो जो लड़का था, जो लड़की का जो पति था, उसने पुलिस को शिकायत दी कि इस तरह से मेरी पत्नी को जो है उन्होंने हत्या करके और उसको जो है जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहाँ पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पहुंची। तो चिता को शांत करके उसका जो शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जी। शुक्रिया जसपाल तमाम जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला, गांव के ही लड़का लड़की ने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों चंडीगढ़ रहते थे, लेकिन 2 दिन पहले ही वापस गांव लौटे थे। बरगला कर उनको गांव बुलाया गया था। उसके बाद युवती के परिजनों ने युवती को जहर दे दिया और गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करवाया जा रहा था। इसी बीच जो युवती का पति था उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से चिता को बुझाया। उसके बाद अध जले शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी फरार है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा।